भोजन में और सब कुछ हो, सिर्फ नमक ना हो तो भोजन बेकार है। मंदिर में और सब कुछ हो, सिर्फ मूर्ति ना हो तो मंदिर बेकार है। अस्पताल में और सब कुछ हो, सिर्फ डॉक्टर ना हो तो अस्पताल बेकार है। गाड़ी में और सब कुछ हो, सिर्फ ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार है। जीवन में और सब कुछ हो, सिर्फ मन की शांति ना हो तो जीवन बेकार है। महावीर की वाणी है कि हर जीव को जीने का अधिकार है और वह इस अधिकार के साथ ही जन्म लेता है। जब हम इंसान दिन रात अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं तो जानवरों को भी जीने का हक मिलना चाहिए। 18वीं सदी में इंसानों को अधिकारों की बात समझ में आई। 19वीं सदी में गुलामों को उनके अधिकार मिले। 20वीं सदी में महिलाओं को उनके अधिकार मिले। तो अब 21वीं सदी में जानवरों को भी उनके जीने के अधिकार मिलने चाहिए। एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था। जब टीसी ने टिकट मांगा, उसने अपने कपड़ों की जेब में देखा लेकिन टिकट नहीं मिला। फिर सूटकेस खोला, देखा टिकट नहीं मिला। फिर बिस्तर खोला, देखा टिकट नहीं मिला। टीसी भला आदमी था, उसने कहा रहने दीजिए, आप नेक इंसान मालूम पड़ते हैं, आप विदाउट टिकट थोड़ी न सफर करेंगे। वो व्यक्ति झुंझलाकर बोला, विदाउट टिकट की चिंता कौन कर रहा है? मैं तो टिकट इसलिए ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं ये जान सकूं कि मुझे जाना कहाँ है। ज्यादातर लोगों का यही हाल है। माँ बड़ी है या बेटा? ये प्रश्न पूछने पर दुनिया कहेगी माँ बड़ी है। ये सच भी है, लेकिन महावीर एक नए सत्य का उद्घाटन करते हैं। वे कहते हैं माँ बड़ी है। ये निर्विवाद सत्य है, लेकिन एक दृष्टि से बेटा बड़ा है। माँ छोटी है, ये भी सत्य है, कारण कि जब बेटा पैदा होता है तब बेटा ही पैदा नहीं होता, माँ भी पैदा होती है। वह स्त्री बेटा पैदा होने से पहले माँ नहीं थी, और बेटा मर जाए तो भी माँ नहीं रहेगी। उसे माँ ये संज्ञा बेटा होने के कारण ही मिली है। महावीर स्वामी के संवत्सरण में श्रेणिक गया। उसे तीर्थंकर वाणी से पता चला कि उसे मरकर नरक जाना है। बड़ा निराश हुआ। अगले संवाद में उसने सुना कि वह नरक के बाद तीर्थंकर बनेगा। श्रेणिक ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, नरक जाना एक समस्या जरूर है, लेकिन मैं इसे पार कर जाऊंगा। वह आने वाले दुख और पीड़ा को भूल गया और मारे खुशी के हर्ष में उछल पड़ा। ये पॉजिटिव थिंकिंग का कमाल है। मीडिया के लोग मुझसे पूछते हैं, आपकी खुशनसीबी क्या है? मैं कहता हूँ, मैं इतना कड़वा बोलता हूँ, फिर भी लोग मुझे प्यार से सुनते और चुनते हैं। बस यही मेरी खुशनसीबी है। वरन सच्चाई तो यह है कि बेटा भी बाप की कड़वी बात सुनना पसंद नहीं करता। मैं कड़वा बोलता हूँ तो यह मेरा शौक नहीं है, वरन मेरी मजबूरी है। मैं सोए समाज को जगाने के लिए ठंडे पानी के छींटे मारता हूँ। गांधी जी से किसी वकील ने कहा, बापू, आप हर रोज प्रार्थना में जितना समय लगाते हैं, अगर आप यही समय समाज सेवा में लगाएं तो आप बड़ी सेवा कर सकते हैं। बापू मुस्कुराए और बोले, वकील साहब, आप हर रोज घंटे 2 घंटे भोजन में लगा देते हैं। अगर यही समय आप अपनी प्रैक्टिस में लगाएं तो आप बड़े वकील बन सकते हैं। वकील ने कहा, ये कैसे संभव है? बिना भोजन के शरीर नहीं चलेगा। बापू बोले, बस यही तो मैं कहता हूँ, बिना भोजन के तुम्हारा शरीर नहीं चलता और बिना प्रार्थना के मेरी आत्मा नहीं चलती। किसी ने पूछा, गुरु क्यों जरूरी है? मैंने प्रति प्रश्न किया, माँ क्यों जरूरी है? वे बोले, माँ न हो तो हम संसार में नहीं आ सकते। मैंने कहा, गुरु न हो तो हम मुक्त नहीं हो सकते। गुरु का मतलब फैमिली डॉक्टर। गुरु मन की चिकित्सा करता है। शिष्य के लिए गुरु का द्वार किसी भी मंदिर या मस्जिद की चौखट से अधिक महत्वपूर्ण होता है।